बच्चों लोग वी आर इन द पार्ट ऑफ सेकेंड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का अब तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया बच्चों. एक्चुअली इन्वेस्टमेंट bearing fixed rate of interest and variable rate of interest. ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसपे इंटरेस्ट फिक्स था दैट इज था डिवेंचर्स, स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड. तो हम लोगों ने बच्चों इससे रिलेटेड सम्स वी डिड, ठीक है ना. तो ऑलमोस्ट 8-9 सम होंगे, 2-3 होमवर्क पे आप लोग मिले रहेंगे. तो हम लोगों ने डिवेंचर, स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज का सम किया बच्चों. दैट हैविंग द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट, लाइक दैट, 10% इंटरेस्ट. ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का था. Now the variable rate of interest, variable varies, it is not fixed. That is all a share बच्चों. तब हम लोग को सेकेंड फेज का करना है सम बच्चों शेयर्स का. ओके, तो थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट रहेगा बट हो जाएगा, डोंट वरी. तो हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है. वी आर इन द पार्ट ऑफ नाउ शेयर्स. You know already which is shares. Share means what? As far as we come about SP students, they know small contribution or smallest contribution. Made by member. ये सारे मेंबर लोग बच्चों स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते हैं. शेयर ऐसा नोन वर्ड शेयर कैपिटल. ओके, तो मैं उसमें डिटेल नहीं जाता. यू ऑलरेडी नो हियर, यू नो ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन इक्विटी शेयर्स. बच्चों इक्विटी शेयर्स, यू नो प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड का रेट फिक्स होता है. रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स. रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ, इंटरेस्ट नहीं बच्चों, यहाँ डिविडेंड ये फिक्स है. But while the rate of dividend on equity share is not fixed. Equity पे dividend बच्चों फिक्स नहीं है. It depend on the company's profit or performance. कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है उसका शेयर्स मींस डिविडेंड कितना मिलना है. तो ज्यादातर हम लोग जो सेकंड पार्ट करने वाले वो इक्विटी शेयर से बेस्ड है बच्चों. ओके, प्रेफरेंस शेयर से नहीं, ओनली इक्विटी शेयर से रिलेटेड सम वी विल डू दैट. ओके बच्चों, पहला सो फर्स्ट रिमेंबर आई गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स. तो शेयर विद स्मॉल कंट्रीब्यूशन. देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर बच्चों. प्रेफरेंस शेयर दैट हैविंग द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों. जब शेयर इशू होता है बच्चों तो ही 8%, 10%, 6% रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड. बट while equity share पे there is no rate of dividend fixed. It depends upon the company's performance and profit. So depend upon तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है. एक इस पे डिपेंड होता है परफॉर्मेंस, कंपनी के performance. If the performance is better, they will get more dividend. If the performance is worse or low, they will get no dividend at all. Okay, so the shares are related first. Now बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने सामने आने वाला है बोनस शेयर. आर यू हर्ड द बोनस शेयर? बोनस, बोनस मतलब बच्चों फ्री. बोनस मिला उसको फ्री में. हम लोग बोनस सुनते हैं दिवाली का बोनस, कल इतने याद रखते है ना. तो बोनस शेयर्स, ओके, व्हेन कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट हो तो कंपनी परफॉर्मेंस इज सुपीरियर है, कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर बच्चों, और दे हैविंग द एक्स्ट्रा फंड.
तो जब कंपनी में एक्स्ट्रा फंड होता है बच्चों, तो कंपनी क्या करता है, उस फंड का यूटिलाइज करता है। अब हाउ टू यूटिलाइज, कंपनी क्या करता है अपने मेंबरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे गिव द बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। ओके, सो व्हाट इज बोनस शेयर इन द कंपनी हैविंग सरप्लस प्रॉफिट, कंपनी हैविंग सरप्लस प्रॉफिट। बच्चों सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फंड बच्चों। सो they decide to capitalize सच फंड। कैपिटलाइज का मतलब बच्चों होता है फंड को हम लोग रिजर्व, जो रिजर्व्स थे उसको हम लोग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना, दैट्स व्हाट है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मीन्स फंड्स और रिजर्व्स converted into capital। क्या बच्चों पढ़ा? तो बोनस के बारे में क्या पहले, when the company having surplus, of course भाई कंपनी लॉस में जा रहा था, क्या दिवाली में बोनस मिलने वाला है? नो। तो कंपनी अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, ओके, तो when there is surplus fund, so they decide to capitalize such fund। कैपिटलाइज का मीन्स होता है बच्चों फंड को हम लोग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हुए, तो कन्वर्ट इनटू शेयर कैपिटल। क्या बच्चों बोला ये था पहले बोनस शेयर के पहले। तो विच कंपनी विल डिक्लेयर द बोनस शेयर, दोज हैविंग द सरप्लस फंड, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके बच्चों, तो जिसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वही बोनस शेयर दे सकता है। अब बोनस शेयर कैपिटलाइज वर्ड है बच्चों, टर्म है। कैपिटलाइज मींस द फंड और रिजर्व को कन्वर्ट इनटू द शेयर कैपिटल। ओके बच्चों, फर्स्ट that one point. Second, bonus share only given to existing equity shareholder। इक्विटी शेयरहोल्डर एक क्या मतलब होता है? एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड बच्चों, जो पहले से शेयर होल्डर लोग, वो लोग नए शेयर होल्डर को नहीं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मीन्स ओल्ड शेयर होल्डर। तो बोनस शेयर ओनली गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, द ओल्ड शेयर होल्डर, ओके, एंड नॉट टू द न्यू इक्विटी शेयर होल्डर। आपको बच्चों जो अभी आए उनको कैसे बोनस शेयर मिलने वाला है, तो जो पहले से हैं वो लोग को मिलने वाला है, ओल्ड मेंबर लोग को। ओके, सो बोनस शेयर ऑलवेज गिवन टू द ओल्ड शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ओके बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, बोनस शेयर नेवर गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्यों ध्यान रखना है, बोनस शेयर खाली इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को नहीं। द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस जो स्टूडेंट रहेगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस के राइट्स, इसके फीचर्स क्या बच्चों, तो इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट द बोनस शेयर। व्हाई? बिकॉज़ कंपनी का रियल ओनर कौन होता है बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, सो प्रेफरेंस होल्डर हैव नो राइट्स टू गेट द बोनस शेयर बच्चों। ओके, समटाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा बोनस शेयर गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉल्स। प्रेफरेंस होल्डर हैव अ राइट टू गेट द बोनस शेयर, फॉल्स। और कभी वर्ड आया बच्चों, बोनस शेयर issued to shareholders, bonus share issued to shareholders, क्या बच्चों ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। Why? Which shareholder बच्चों? We have two types shareholders, we have a preference shareholder, we have a equity shareholder। यहाँ खाली बोला बोनस शेयर issued to shareholder, फॉल्स। बोनस शेयर always issued to the equity shareholder। इक्विटी में भी बच्चों कौन से, नए वाले को, पुराने वाले को, ओल्ड वाले लोग को बच्चों। आप लॉजिक खुद ही समझे ना, जैसे एग्जांपल दिवाली का ही ले लो बच्चों। अब मान लो बच्चों दिवाली के दिन बोनस है, तो दिवाली के दिन बोनस, दिवाली के एक हफ्ते पहले जो एम्प्लॉय ज्वाइन वाले उसको बोनस मिल जाएगा क्या? नो। जो पहले से ओल्ड मेंबर लोग हैं वो लोग को मिलेगा, ओल्ड वर्कर लोग उनको। एकदम लेटेस्ट ज्वाइन किया उन्होंने, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, लोग कंपनी एक हफ्ते पहले दिवाली के ज्वाइन कर लेंगे, बोनस लेकर निकल लेंगे। इक्विटी से ऑलवेज गिवन टू द ओल्ड मेंबर बच्चों।
ठीक है। तो बोनस शेयर पहला बच्चों क्या व्हाट इज व्हेन द कंपनी हैविंग द एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट सरप्लस प्रॉफिट फंड एनफ फंड पड़ा हुआ बच्चों, तो कंपनी डिसाइड क्या करता है उसको कैपिटलाइज करना। व्हाट डू मीन बाय कैपिटलाइज मीन द फंड कन्वर्टेड इनटू द शेयर कैपिटल, राइट बच्चों, 1 पॉइंट। सेकेंड, बोनस शेयर ओनली गिवन टू द एग्जिस्टिंग, वर्ड याद रखना है, एग्जिस्टिंग द ओल्ड नॉट द न्यू, ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है बच्चों, ठीक। अब ओल्ड मतलब बच्चों जब से बोनस शेयर अभी डिसाइड कर रहा हूं मैं आज, तो आज बोनस शेयर इशू करने वाला हूं मैं, आज कितना तारीख है 13 जुलाई, तो इसका 13 जुलाई से पहले जो शेयर होल्डर लोग है वो लोग को मिलेगा, वो भी अगर मैं जो कौन से ईयर से रिलेटेड है, तो अप टू द लास्ट ईयर तक का रहता है बच्चों, उन लोग को बोनस मिलता है। नॉर्मली न्यू शेयर नए साल वाले शेयर होल्डर को नहीं, इतना नए ओल्ड मेंबर लोग को मिलता है, नए लोग को नहीं। सेकेंडली, बोनस शेयर नेवर गिवन टू द प्रेफरेंस होल्डर शेयर, ओके, तो नॉट गिवन टू प्रेफरेंस होल्डर। क्वेश्चन आएगा कि बोनस शेयर गिवन टू द शेयर होल्डर, फॉल्स, बोनस शेयर ओनली गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। सेकेंड बोनस है, तो बोनस क्या खरीद के मिलेगा कि फ्री में मिलेगा बच्चों? बोनस का मतलब क्या बच्चों? फ्री। हम लोग कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10 या लास्ट का क्वेश्चन रॉन्ग था, सारे बच्चों को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, ठीक है। जो बच्चे अटेम्प्ट किए तो ठीक है बच्चों, लेकिन जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट किए उनको भी मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उनके लिए क्या होगा? बोनस फ्री में, ओके। इट मीन द बोनस शेयर गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, इट इज गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पैसे पेमेंट नहीं करना है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, ठीक है। ये पूरा बर्डन कौन लेता है? कंपनी लेता है। तो बोनस शेयर गिवन एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, ओके। हेंस नो नीड टू पे Hence, no need to pay any cost for bonus share by any equity shareholder बच्चों। तो किसी भी आदमी को 1 रुपए भी देना नहीं है क्योंकि ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है बच्चों। तो रिमेंबर, ये आपको बोनस शेयर के बारे में नॉलेज देना चाहिए। ऐसा ना हो क्योंकि आप शेयर ले रहे हो, बाद में बोनस शेयर कंपनी दे रहा है, लेकिन किसी एजेंट या कोई ऐसा कंपनी का मेंबर्स है, भाई कुछ पैसे आप दोगे तो बोनस शेयर आपको मिलेगा, क्या भाई बोनस फ्री में मिलता है, जो बोनस फ्री में मिलता है मैं क्यों पैसे दूँ? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। रिमेंबर, इट इज गिवन एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, ठीक है। चलो, अब बच्चों आपको तो बोनस मिल गया, आपको तो शेयर्स मिल गए, लेकिन आपने कुछ पेमेंट नहीं किया था, इसका एंट्री क्या था बच्चों? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्यों इन्वेस्टमेंट बच्चों? क्योंकि आपको शेयर्स मिल रहा है, शेयर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। टू बोनस शेयर बोलते हैं बच्चों, टू बोनस शेयर। अभी तो हम लोग क्या पढ़ते थे एंट्री बच्चों जनरल एंट्री में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बट क्या यू आर पेइंग एनीथिंग? इट इज गिवन एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब पैसे देना ही नहीं बच्चों तो वाई देयर इज अ कैश बैंक अकाउंट? सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर। याद रखना है बच्चों, हम लोग जब सम करेंगे, ये देखो बच्चों ऐसा होता था अपना वर्किंग अकाउंट में, तो पहला वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ना बच्चों। अब याद रखना है इंटरेस्ट नहीं, क्या रहेगा? डिविडेंड रहेगा बच्चों, डिविडेंड। बिकॉज शेयर का सम कर रहे हैं तो शेयर पे डिविडेंड मिलता है बच्चों। तो हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे तो वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, डिविडेंड एंड कॉस्ट। और समझने में कैसे करें एंट्री हम लोग? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर से बच्चों। बोनस शेयर का फेस वैल्यू है 5000 और 50,000 बोनस शेयर का फेस वैल्यू। डिविडेंड क्वेश्चन में रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके कॉस्ट बच्चों, कॉस्ट में डैश कर देना है, वाई? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट के कॉलम में डैश कर देना है, इसका तब आपको फ्री में मिला है बच्चों, ओके। ध्यान रखना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर
फेस वैल्यू में तो आएगा बच्चों, फेस वैल्यू का कॉलम लिखेंगे हम लोग, लेकिन कॉस्ट के कॉलम में क्या लिखेंगे, कॉस्ट कॉलम नील। तो आपको मैं जो व्हाट्सएप पे डाला होगा इमेज, उसमें आगे उधर नील लिखा है, वो नील मतलब कॉस्ट कॉलम में नील लिखना बच्चों। क्यों कॉस्ट कॉलम नील? क्योंकि बोनस क्या मिलता है, फ्री मिलता है, उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं किया रहेगा आपने। ओके बच्चों, ये था आपका पहला बोनस शेयर से रिलेटेड। आपका मैं बुक का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बोनस शेयर इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले लाइन में लिखा, मैं तो यहाँ लिखा बच्चों, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज अ रिवॉर्ड और गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर बच्चों। एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड बच्चों। ओके, तो एक तरह का क्या है, कंपनी की तरफ से एक रिवॉर्ड है बच्चों, क्योंकि मेंबर लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया है, अपना वैल्यूएबल दिए, तो कंपनी भी बदले में उनको रिटर्न देता है कुछ। ओके, और एक्चुअली कंपनी और मेंबरशिप में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है बच्चों। ओके, where the company having the excess, of course कंपनी लॉस में रहेगा तो बोनस नहीं मिलने वाला बच्चों। जब आपका एक्सेस फंड, दैट्स व्हाई आई सेड सरप्लस, देन कंपनी कैपिटलाइज द प्रॉफिट बाय इशूइंग द बोनस शेयर। कैपिटलाइजिंग बच्चों, कैपिटलाइज करना मतलब फंड को कैपिटल में कन्वर्ट करना, राइट बच्चों। सो बोनस शेयर बाय इन्वेस्टर, बोनस शेयर इज हैविंग ऑल राइट। अब मान लो बच्चों कभी कभी होता है ना फ्री में मिला है, तो लोग उसको नेग्लेक्ट करना या उसको उतना प्रायोरिटी, मान लो अगर मेरे पास फ्री का शेयर आया तो क्या कंपनी मुझे उतना ही मतलब रिस्पेक्ट और रिवार्ड देगा? यस, बोनस शेयर ऑल दो आपको फ्री मिला, लेकिन आप सोचो बोनस क्या सबको मिलेगा? नो, आप ये बोनस ऑल दो फ्री लग रहा है बच्चों, लेकिन इसके लिए आपने पहले से इन्वेस्ट किया था, बिकॉज आपका पीछे का इन्वेस्टमेंट था बच्चों, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द बोनस शेयर। ओके ना, तो उस पर जो भी आपको रिवार्ड से डिविडेंड मिलने वाला है फ्यूचर में वो मिलेगा। उस पर जितने भी राइट्स है बच्चों, जैसे नॉर्मल राइट्स होते हैं वैसे ही है। कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा, नेग्लेक्ट करेगा कि भाई ये तो फ्री का चीज़ है तुमको मिला है। फ्री का नहीं मिला है, अभी फ्री का मिला, लेकिन उसके लिए आपने पहले से इन्वेस्ट किया था, उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, सो बोनस का एंट्री क्या आएगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों कि हम लोग फेस वैल्यू के कॉलम अमाउंट लेंगे। क्यों फेस वैल्यू लिखते बच्चों? क्योंकि शेयर भी मिल रहा है ना आपको, यू गॉट द शेयर बट विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपको शेयर मिला है लेकिन आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, दैट्स व्हाई बोनस शेयर में बच्चों सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ये था पहला पार्ट बोनस शेयर रिलेटेड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर राइट शेयर है बच्चों। ओके, एसपी स्टूडेंट को याद आ रहा होगा धीरे धीरे, 12th स्टैंडर्ड वाले को जब एसपी था, राइट शेयर्स। अगेन द इक्विटी शेयर को एक और राइट्स मिलता है। राइट्स मतलब बच्चों अधिकार, बराबर है। अब सुन, एक एग्जांपल दे रहा हूं। से सपोज दैट यहाँ पे गोल्डी आदित्य का घर है। ओके, इधर पे सपोज दैट आदित्य का घर है और यहाँ पे प्रदीप का है। ओके बच्चों, अब ये आदित्य यूपी से बिलोंग कर रहा है, ये भी आदित्य का है, यूपी का है। ओके, इधर पे मान लेते हैं अंतिमा का भी है। ये सब पूरा मिश्रा फैमिली है बच्चों, इधर मिश्रा फैमिली। ओके ना, और ये बेचारा उड़िया। ओके, अब आदित्य के दो घर इधर पे बच्चे या दो जमीनें, मतलब खेत है जो भी मान लेते। प्रदीप को ये तीनों बहनी लोग मिलकर, भाई लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं। ठीक ना, ये तीनों, ये तीनों तो दो ही लोग। प्रदीप परेशान हो गया, वो घर बेच के जाना चाह रहा है। प्रदीप का घर है, वो किसको बेच सकता है? ओके ना, तो प्रदीप सीधे आके, भाई मैं उमेश था, मेरे को बिहार का था, मेरे को बोल दिया भाई कि आपको लेना है क्या सर? तो बोला ओके मेरे को लेना है, हम दोनों डील हो गया। अब लेकिन आदित्य और अंतिमा ये लोग अरे प्रदीप को परेशान कर रहे हो, क्यों उसको बेच रहे हो? बस उसका जमीन हो किसको ही बेचे। यस, उसका जमीन है किसको बेचे, बट एक्चुअली आदित्य और अंतिमा ये लोग इसके पड़ोसी है, नेबरहुड है बच्चों। तो कभी भी लीगली अरे पहला पड़ोसी लोगों का अधिकार, कि कोई नहीं चाहता मान लो अगर बीच में कोई और आ जाए
आदित्य चाहेगा कि मेरा दोनों जमीन अगर एक साथ पड़ जाए तो मैं इसको बेच के यहाँ ले लूँ तो दो जमीन मेरा साथ में आ जाएगा, इसके ऊपर मैं कुछ और अच्छा काम कर सकता हूँ। अब वो एक जमीन बीच में पड़ा हुआ, एक मेरा उधर है, इसलिए प्रदीप को सबसे पहले अपने उसके जो भी घर है उसके आसपास चारों तरफ जो भी बाउंड्री पे नेबरहुड्स लोग होते हैं उनको ऑफर करना रहता है, क्योंकि ये नेबरहुड का राइट्स है। ओके, अब ऑफर करना है, जो भी प्राइस आपका रहेगा आपने 10 दिन 5 दिन का टाइम दिया रहेगा। अगर सामने वाले इंटरेस्टेड ओके, नहीं इंटरेस्टेड देन आप बाहर वाले को दे सकते हो बच्चों। वैसे बच्चों क्या होता है, कंपनी को बच्चों फंड चाहिए, ओके ना, तो कंपनी विल अरेंज फ्रॉम इशूइंग द शेयर, तो हम लोग शेयर इशू करेंगे बच्चों, ठीक है, बराबर समझने वाला मेरा बैकग्राउंड बच्चों। तो कंपनी शेयर इशू करके कर सकता है, ओके। अब जब शेयर बाहर आउटसाइडर को इशू करूंगा बच्चों तो मोर पब्लिक विल कम, जब पब्लिक ज्यादा आएगा बच्चों तो मैनेजमेंट में धीरे धीरे पावर क्या आएगा, स्प्लिट होगा। जहाँ 10 लोग थे बच्चों मैनेजमेंट के अंदर, अब और 10 लोग आ गए तो 20 लोग हो गए, तो मैनेजमेंट में पावर धीरे धीरे पहले वाले लोग का क्या होगा, स्लोली कम होगा। एंड ओल्ड मेंबर दे डू नॉट वांट टू रिड्यूस द पावर, वो लोग नहीं चाहते कि मेरा पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कैसे रहेगा बच्चों, कंपनी को फंड भी चाहिए, देखिए अगर बाहर इशू करता है शेयर तो आउटसाइडर लोग इंटर करेंगे कंपनी में। अब इन आउटसाइडर विल कम, इट विल रिड्यूस द पावर ऑफ देयर ओल्ड वन। बच्चों 10 मेंबर्स थे, अभी उसमें 20 मेंबर हो गए बच्चों, तो पावर विल रिड्यूस होगा ना। सो व्हाट यू डू, तो क्या होता है ना, कंपनी क्या होता है, वेरिएबल शेयर इशू करना फंड का, तो कंपनी आउटसाइडर को पहले नहीं बोलेगा, कंपनी अपने मेंबर लोग को एक नोटिस डालेगा कि भाई हम लोग को कंपनी में फंड का रिक्वायरमेंट है, अब वी आर वांटेड टू इशू द शेयर्स, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यू कैन बाय द शेयर्स। तो कंपनी पहले अपने ओल्ड मेंबर लोग को इन्फॉर्म करेगा और उनको ऑफर करेगा कि आप हम लोग शेयर बेच रहे हैं, आप लेना चाहते हो क्या। अब क्या आता है, मान लो सपोज कंपनी अगर मार्केट में 20 रुपए का शेयर बेचेगा तो अपने मेंबर लोग को 16 रुपए का बेच रहा है, तो मेंबर लोग को 4 रुपए कंसेशन मिलेगा। आउटसाइडर लोग के लिए 20 रुपीज, बट कंपनी हमारे मेंबर से इसलिए उनको 16 रुपीज बचे। अगर उसमें से अगर सपोज 10 मेंबर जो ओल्ड मेंबर थे बच्चों, इफ दे इंटरेस्टेड तो दे कैन बाय। अगर वो लोग नहीं भाई नहीं हमको नहीं लेने का है तो वी कैन गो टू द आउटसाइडर। ये है राइट्स ऑफ ओल्ड मेंबर बच्चों, ओके। तो wherever the company wanted to issue the new share, first offer has to goes to whom you have to make to old member बच्चों, existing equity shareholder। तो जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा पहला ऑफर किसको करेगा, ओल्ड मेंबर लोग को। ओल्ड मेंबर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को, या फुल्ली रिजेक्ट, उनको नहीं इंटरेस्ट है तो दे कैन रिजेक्ट। अगर उनको लग रहा है नहीं हमारी कंपनी अच्छा कर रहा है, हमको और शेयर खरीदने का था, तो तक ओके। फायदा आपको क्या है, मेंबर लोगों को क्या फायदा बच्चों, क्योंकि उनको कंसेशन रेट पे मिलने वाला है। मार्केट में जो रेट रहेगा उससे काफी कम रहता है, तो मैंने 4 रुपए कम किया जो काफी कम रहता है। सर कंपनी को क्या फायदा, कंपनी का नुकसान है नहीं, कंपनी को भी फायदा है। कंपनी में मेंबरशिप कम रहेंगे बच्चों, तो उनको मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। बाहर वाले को इशू करने के लिए मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, इतना खर्चा पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। 11th में 12th में एसपी पड़ेगा, ये प्रॉस्पेक्ट इशू करो, उसको प्रिंट करो, फिर उसका आरओसी सुने हो, रजिस्ट्रार कंपनी के पास सबमिट करो, बहुत सारे प्रोसेस, बैंकर्स को अपॉइंट करो, और बहुत सारे एजेंट ब्रोकर्स को अपॉइंट करो, एन नंबर एक्सपेंस है, तो कंपनी को भी फायदा आता है नहीं, ठीक है बच्चों। सो राइट सर का बैकग्राउंड का बच्चों, कभी भी ओल्ड मेंबर जब भी नया शेयर इशू होगा तो पहला राइट्स और अधिकार किसका बच्चों, पुराने मेंबर लोग का। तो कंपनी हमेशा पहले आउटसाइडर को नहीं, पहले ओल्ड मेंबर को ऑफर करेगा। इफ दे एक्सेप्ट ओके, okay, if not accepted then company can go to the outsider, okay बच्चों। तो when the company needs fund बच्चों, okay, जब भी कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट बच्चों, they can issue the shares, okay, but before offering outsider, बाहर वाले को ऑफर करने से पहले कंपनी मस्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट द राइट शेयर बच्चों। तो राइट होता है अधिकार, ये इक्विटी शेयर जो ओल्ड है उनका हक है कि जब भी कंपनी इशू करे शेयर तो पहला अधिकार किसका बच्चों, राइट ओल्ड वाले मेंबर को। कंपनी ओल्ड वाले को इन्फॉर्म करेगा, इफ अगर वो लोग को पसंद है ओके, ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं है बच्चों, ओके। आफ्टर ऑफरिंग existing equity shareholder
हैव थ्री पॉसिबिलिटी बच्चों, हैव थ्री ऑप्शन। क्या ऑप्शन बच्चों? अगर लग रहा है कि इक्विटी शेयरहोल्डर यस हैप्पी है, कंपनी प्रोग्रेस अच्छा कर रहा है बच्चों, ओके, कंपनी का वेल एंड प्रोग्रेस कर रहा है बच्चों, और अपने शेयर मिला तो क्या बुरा है, ओके, एवरीबॉडी वांटेड टू बी एक्सेप्ट द फुल ऑफर। आप पूरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक है बच्चों, लग रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा बच्चा, मैं तो एक तो लेके फंस गया हूँ, मैं तो निकलना चाहता हूँ, ऊपर से कंपनी और देना चाह रहा है, नो नो भाई नहीं चाहिए मेरे को, इट मीन आई विल फुल्ली रिजेक्ट, आई विल फुल्ली रिजेक्ट बच्चों, मुझे नहीं चाहिए ऑफर भाई, एट ऑल नहीं, आई नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और एक होता है वी कैन डू पार्टली एक्सेप्ट, पार्टली एक्सेप्ट एंड पार्टली रिजेक्ट। ये क्या मतलब बच्चों? अगर 500 शेयर है तो चलो भाई 100 शेयर खरीद लेते, 200 खरीद लेते, बाकी हम नहीं चाहिए भाई, ओके। सो आफ्टर अगर कंपनी ने ऑफर किया बच्चों, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को कोई फोर्सफुल बंधन नहीं बच्चों, क्योंकि जबरदस्ती लेना है। इक्विटी शेयरहोल्डर हैविंग द थ्री राइट्स, आइदर वो ऑफर को फुल्ली आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यू कैन बाय द शेयर्स, ओके। ऑफर एक्सेप्ट करना मतलब टू बाय द शेयर्स। रिजेक्ट मतलब नॉट इंटरेस्टेड, नहीं खरीदना मैं बिल्कुल भाई। एंड पार्टली एक्सेप्ट मतलब पार्टली आपने कुछ खरीदा है, कुछ नहीं आपने खरीदा, ठीक है बच्चों। तो राइट शेयर में पहला, राइट शेयर कभी भी किसको पहला ऑफर होगा बच्चों? ओल्ड मेंबर लोग को, ओके, कंपनी के अंदर, ठीक। ओल्ड मेंबर को क्या कंपल्सरी है इट इज टू बाय दिस राइट शेयर? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। There are three possibilities there. Which are they? Accept fully, you are fully reject that, or you can accept the partly and partly reject. Okay बच्चों? Benefit to equity shareholder. They get shares at concessional rate, which is much lower तो क्या फायदा तो राइट शेयर का इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए? तो दे गेट द शेयर एट अ कंसेशनल, कंसेशनल को सस्ते में, ओके ना, रेट विच इज मच लोअर देन द मार्केट रेट बच्चों। आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियां बच्चों, रेपुटेशन जिसका हाई है तो मार्केट उसका वैल्यू क्या ज्यादा रहेगा। अब रिलायंस कंपनी का शेयर बच्चों 1,500-2,000 हजार में मिलता है मार्केट में, ठीक है ना। ऑल द फेस वैल्यू 10 रुपए हो, ओके। अभी 2 साल पहले 2300 रुपए में मार्केट में था रिलायंस का शेयर। अब इतने प्राइस का शेयर जो एक शेयर आपको बिकॉज कंपनी के मेंबर हो, आपको 200, 300, 400 रुपए मिलता है, क्या है तो काफी सस्ते में मिल जाता है राइट शेयर तो ये फायदा आपको। सेकेंड सबसे बड़ा फायदा बच्चों, लेस पेपर वर्क। बिकॉज आप कंपनी के मेंबर हो तो आपका पूरा रिकॉर्ड तो कंपनी का है ना बच्चों, तो आपको पेपर वर्क करने की जरूरत तो नहीं ज्यादा। ये दो बेनिफिट मिलता है कि सोचो इक्विटी शेयरहोल्डर, एक तो कंसेशन रेट पे मिल जाता है बच्चों, और सेकेंडली लेस पेपर वर्क होता है, ओके। कंपनी को क्या फायदा बच्चों? बेनिफिट टू कंपनी, कंपनी को फायदा है क्या बच्चों? मेंबरशिप कम रहेंगे। अब ज्यादा मेंबर रहेंगे तो बड़ा हॉल रखना पड़ेगा मीटिंग करने के लिए बच्चों, ओके। लेस मेंबर, सो मीटिंग अरेंजमेंट कॉस्ट लोअर। तो सबसे बड़ा फायदा बच्चों मेंबर्स कम होंगे, मेंबर कम होंगे तो मीटिंग अरेंज करने का जो कॉस्ट है बच्चों, मान लो यहाँ 100 मेंबर्स थे बच्चों, तो आपको छोटा सा हॉल बुक करने, लेकिन 200 मेंबर हो गए, 400 मेंबर हो गए बच्चों, तो आपको बड़े ऑडिटोरियम हॉल बुक करना पड़ेगा एजीएम मीटिंग्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो वो एक नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट,
मार्केटिंग नहीं करना, जो खाली बस एक तो क्या ओल्ड मेंबर लोग हैं, कंपनी की नोटिस बोर्ड पे 1 रुपए के पेपर पे आप चिपका दो लिख के, बस दैट इज नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बच्चों। नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ ब्रोकर, एजेंट, तो किसी ब्रोकर और एजेंट को भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं बच्चों। ओके, तो ये सब बेनिफिट किसको बच्चों, कंपनी को है। ओके, कंपनी को फायदा क्या है, एक तो मेंबरशिप कॉस्ट, मेंबर्स कम होंगे तो मीटिंग कॉस्ट कम होगा बच्चों। सेकेंडली एडवर्टाइजिंग नहीं करना कुछ भी, क्योंकि कंपनी के मेंबर लोग ही अपने। सेकेंडली आपको ब्रोकर और एजेंट अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता बच्चों। ओके, ये सब बेनिफिट कंपनी को होता है इससे। तो ये तो था बच्चों पहले बैकग्राउंड, ठीक है, कि राइट शेयर कभी भी किसको इश्यू होता है, पहले ओल्ड मेंबर को बच्चों। ओके, अब ओल्ड मेंबर को क्या कंपलसरी है राइट शेयर? नो, ये ऑप्शनल है बच्चों। आप पूरा एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको फुल्ली खरीद सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो, आप पार्टली कर सकते हो। क्यों बच्चों? व्हाट इज द बेनिफिट टू द इक्विटी शेयरहोल्डर बच्चों? दे गेट एट अ कंसेशनल मच लोअर रेट होता बच्चों। एंड सेकेंडली बेनिफिट क्या हुआ है, पेपर वर्क भी नहीं है। कंपनी के लिए कुछ फायदा है क्या, क्योंकि दोनों फायदा होना चाहिए। तो कंपनी क्या फायदा बच्चों, मेंबर कम रहेंगे तो मीटिंग का अरेंजमेंट कॉस्ट कम लगेगा, एडवर्टाइजिंग खर्चा कम है। एजेंट एंड ब्रोकर, क्योंकि एजेंट ब्रोकर अपॉइंट तो एजेंट को क्या देना पड़ेगा बच्चों, कमीशन, ब्रोकर को ब्रोकरेज, ये सब क्या होता बच्चों, कम हो जाता है। क्यों बच्चों? ये हो गया आपका राइट शेयर से रिलेटेड बन गया। चलो बच्चों, अभी राइट शेयर का कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसके पहले उसके क्या मीनिंग होता है, बैकग्राउंड क्या, वो सब बताया बच्चों। अब लोग सब में क्या करना है अभी, अब आपके वो आपको जो मैंने इमेज डाला हुआ है उसमें वो एग्जांपल है। मिस्टर राज हेल्ड 30 था, हेल्ड मतलब बच्चों ओपनिंग बैलेंस। तो राज का पहले से 1 अप्रैल को कितना शेयर था बच्चों, 30,000 था। मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि राइट शेयर बोनस शेयर किसको मिलता है बच्चों, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड वाले बच्चों, तो ओल्ड मतलब जिसका पहले से ही है, तो 30,000 शेयर है उसके पास। नाउ कंपनी इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:3। इसका क्या मतलब बच्चों, 1:3 मतलब जिसके बाद 3 शेयर रहेगा उसको 1 शेयर राइट मिलने वाला बच्चों। वेरेबल व्हेन देयर इज 3 शेयर यू गेट 1 राइट। तो अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको 1 शेयर खरीदने का हक है बच्चों, ओल्ड मेंबर को। ओके, अब राज ने क्या किया बच्चों, राज बॉट 50% राइट्स। राज ने क्या किया, अपना 50% राइट्स खरीद दिया एट द रेट ऑफ 16 रुपीज ईच पे। 1 शेयर 16 रुपए का बच्चों। 50 मैंने क्या बोला था कि इक्विटी शेयरहोल्डर को 3 ऑप्शन है, या तो पूरा 100% खरीदो फुल, या तो पूरा 100% रिजेक्ट कर दो, या पार्टली। बस उसमें इंटरेस्ट नहीं है। रिमेनिंग री अनाउंस मतलब सोल्ड, री अनाउंस मतलब सोल्ड बच्चों। ओके, क्योंकि कंपनी ने ऑफर किया किसको, राज को, राज ने किसी और को भेज दिया बच्चों। री अनाउंस टू मिस्टर मोहन एट 3 रुपीज ईच। अब बराबर समझ में ओके कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ लिखने हैं हेल्ड बच्चों, और यहाँ लिखते हैं हम लोग राइट। ठीक बच्चों, हेल्ड एंड राइट। जिसके पास 3 रहेगा बच्चों उसको 1 राइट शेयर मिलता है। अगर ऐसा नहीं लिखते तो ऐसा लिखो आप, यहाँ लिखो राइट, यहाँ लिखो हेल्ड। इधर दिया 1:3 बच्चों, तो 1 राइट शेयर है 3 हेल्ड पे, तो इसका 3 शेयर उसको 1 मिलेगा बच्चों। ओके, कितना शेयर आज के पास था बच्चों, हेल्ड 30,000, तो 30,000 3 पे 1 मिलेगा, तो 30 पे कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × 30,000 अपॉन 3, तो कितना है बच्चों 10,000। बराबर समझना बच्चों आप। 10,000 जो आंसर है ना बच्चों, इसका मतलब मिस्टर राज को 10,000 शेयर खरीदने का हक है, अधिकार है बच्चों। तो कंपनी उसको 10,000 शेयर्स का राइट्स दिया रहेगा। ओके, दिस इज 10,000 राइट्स बोलते बच्चों, राइट्स। बराबर समझना। इसको बोलते हैं ऑफर लेटर, इट इज कॉल्ड अ कूपन। बराबर समझना बच्चों। सुनो, कुछ लोग आज के बच्चे लोग काम कर रहे हैं, सपोज दैट ऑलरेडी हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे डीमार्ट में काम कर रहे। मान लो मेरे को भी उन्होंने जॉब पे लगा दिया डीमार्ट में, ओके ना। और डीमार्ट में आ रहे, मान लो एक नया पॉलिसी बनाया उन्होंने कि हर महीने आ रहे
बच्चों को मूवी देखने के लिए एक टिकट, मतलब एम्प्लॉय को एक मूवी देखने के मिलेगा, तो मेरे को भी टिकट दे दिए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हॉल मतलब मल्टीप्लेक्स में जाके सिनेमा देखो। अब टिकट तो कंपनी मेरे को दे दिया, लेकिन मुझे नहीं इंटरेस्ट है, तो क्या कर सकता हूँ? वो टिकट फाड़ के फेंक सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर में किसी को जाना है उसको दे सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे देखते हो आईपीएल में मैच का मिलता है बच्चे लोगों को, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग मान लो अगर क्रिकेट का आईपीएल का मिला, उसको फुटबॉल का शौकीन है तो क्यों जाएगा क्रिकेट में, तो अपना टिकट क्या कर सकता है बच्चों, अपने रिलेटिव में किसी को जाना है उसको दे सकता है, फ्रेंड सर्कल में जाना दे सकता है, या कोई बाहर वाला आउटसाइडर है उसको एक तो बहुत इंटरेस्ट है तो उसको मैं बेच भी सकता हूँ ना। बस ऐसा ही पॉइंट है बच्चों। ये जो 10,000 होता है ना बच्चों, दिस इज नॉट अ शेयर, ये 10,000 शेयर नहीं है, ये आपको अधिकार मिला बच्चों। देखिए अधिकार शेयर में तब कन्वर्ट होता है जब उसको आप परचेज करोगे। यहाँ जब 10,000 में खरीदेगा ना तो शेयर होता है बच्चों। इट्स ओनली अ राइट्स, इसको बोलते हैं ऑफर लेटर या कूपन। कंपनी ने कितना ऑफर दिया बच्चों आपको? 10,000 शेयर खरीदने का ऑफर मिला आपको। ओके, अब राज ने कितना खरीदा बच्चों? 50%। क्यों बच्चों? तो 50% बाय 10,000 का 50% कितना? 5,000। वंस आपने 5,000 खरीद लिया ना, आपके भी क्या हो गया? आपका शेयर हो गया बच्चों। ओके, ध्यान रखना है। कभी भी जब एक कैलकुलेशन करोगे ना तो जो 10,000 आंसर जो राइट्स शेयर नहीं है, वो राइट्स है। ओके, इट इज नॉट अ शेयर, इट इज नॉट अ शेयर बच्चों। ओके, रिमेंबर it will become share after buying। ये शेयर तभी बनता है बच्चों जब उसको खरीदते तो। ओके, ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये समझ गया तो जब आप थोड़ा, कंपनी ने क्या बोला था? 3 पे 1 आपको मिलेगा। कंपनी ने एक मिलेगा मतलब ऑफर किया था। अब आप कितना खरीद रहे हो बच्चों? ओके, उस पे डिपेंड। 3 पे 1 मिलता था आपका 30,000, उसके हिसाब से आपको कितने का मिल सकता है? 10,000। तो आप मैक्सिमम 10,000 शेयर खरीदने के हकदार हो बच्चों। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑफर लेटर ऑफ कूपन बोलते बच्चों। ओके, उसमें आपने 50% खरीदा, वंस यू परचेज, एक क्या हो जाता है बच्चों? शेयर। कितने रुपए का एक शेयर मिला बच्चों आपको? 16 रुपए का। आप समझ में आया? तो फिर 5,000 इंटू 16 करोगे तो कितना होगा? 80,000 रुपीज। बच्चों, तो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बच्चों ये फ्री में है? ये पैसे देना है, आप फ्री में नहीं है, कंसेशनल रेट में है, टू कैशबैक अकाउंट। क्यों बच्चों? तो आपने जितना शेयर परचेज किया रहेगा तो उसका एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। ये जो ऑफर लेटर होता है बच्चों, ये फ्री में मिलता है। इट इज अ फ्री, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी, बोनस है क्या? नो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफर आपको मिलेगा, आपका पुराने मेंबर होने की वजह से आपको 10,000 तक ले सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पता हो, वो लेटर के लिए कोई पैसे देना नहीं है। ओके, रिमेंबर। अब ये फ्री का चीज था बच्चों, आपने कितना खरीदा? वो लेटर फ्री में, शेयर फ्री में, ध्यान रखना। ये दोनों, ये लेटर वर्ड और ये ऑफर लेटर, कूपन, जो वाउचर बोलते हैं बच्चों, ये वाउचर फ्री में। वाउचर के आपने कुछ पैसे नहीं दिया। कंपनी को बोले बच्चों, किसको कहा पिक्चर देखने जाना, हमारी कंपनी आपको वाउचर देगा या कुछ टिकट देगा बच्चों। अगर जब टिकट का पैसे मांगेंगे तो मैं बोलूँगा आपसे क्यों नहीं, जाके वहाँ से टिकट नहीं खरीदूंगा मैं। और कंपनी आपको वाउचर दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं आपको करना है। बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपने कितना खरीदा शेयर बच्चों? 5,000 का। जब 5,000 का आपने शेयर खरीदा तो 60 रुपीज का एक शेयर था बच्चों। तो 80,000 आपने पेमेंट किया, यू नीड टू मेक द पेमेंट। तो बच्चों कितना बाकी बच गया बच्चों? 5,000। ये 5,000 क्या है? लेटर है बच्चों। इतना याद रखने का, कभी भी खरीदने से पहले वो खाली लेटर है, कूपन है। ये लेटर वर्ड टेक्निकली में मैंने अपने लिए वर्ड बनाया बच्चों, ताकि बच्चों को समझ में आए। ऑफर लेटर ओके बच्चों, दिस ऑफर लेटर। आप इसको खरीदते हो तो क्या बन जाता है? शेयर। तो मैंने 5,000 खरीद लिया, मेरे लिए शेयर हो गया। देखिए खाली ऑफर लेटर है। अब ये ऑफर लेटर मुझे फ्री में मिला था बच्चों, तो मैंने सोचा क्या दिमाग लाया, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो लेटर किसी और को भेज देता हूँ।
तो मैंने क्या किया, मोहन को सोल्ड कर दिया बच्चों, सोल्ड टू मोहन। मोहन को मैंने भेज दिया 3 रुपए के हिसाब से बच्चों, तो कितना आ गया 15,000। याद रखना बच्चे, लेटर मेरे को फ्री में मिला था, लेटर फ्री में मिला था और फ्री का चीज मैंने क्या किया, 3-3 रुपए के हिसाब से भेज दिया बच्चों। फ्री का चीज 3-3 रुपए भेज, मेरे लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। ओके, इट इज अ प्रॉफिट। फ्री का चीज 3 रुपए के हिसाब से, अगर कोई फ्री का चीज जो उसको आप 3 के हिसाब से बेच रहे थे, क्या आपके लिए प्रॉफिट, दिस इज अ प्रॉफिट। एंट्री क्या आएगा बच्चों, बेच रहा था, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग सब बेच रहे थे इन्वेस्टमेंट ना, नो, मैंने इन्वेस्टमेंट का शेयर कहाँ बेचा हूँ, कभी भी याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक आप शेयर नहीं खरीदते तो उसके वो आपके लिए क्या है, जस्ट लेटर, एक कूपन, एक पावती है। ओके बच्चों, अब बोले सर मोहन क्यों खरीदेगा सर, क्योंकि 16 का चीज है मोहन 3 में, तो इसलिए मोहन खरीदेगा बच्चों कि मोहन कंपनी का मेंबर नहीं, मोहन बाहर वाला है और मोहन को शेयर का इंटरेस्ट है उसके अंदर। अगर मोहन यही बच्चों ये कंपनी का शेयर खरीदने जाता बाहर से ना, तो मोहन को हो सकता है 25 रुपए का पड़ेगा, एग्जाम्पल। हाँ, अभी देखो, अब मोहन ने अभी लेटर ले लिया बच्चों, ठीक है, तो लेटर लेके कंपनी के पास जाएगा ना बच्चों लेने के लिए, तो कंपनी उसको कितने का शेयर देगा, 16 रुपए का देगा। आप सोचो, आप 16 रुपए का शेयर है और 3 रुपए को लेटर खरीदने में मिला, इसका मतलब एक शेयर के लिए 19 पड़ गया बच्चों। अब विदाउट कूपन जाता तो मोहन को कितने मिलता था, 25 का मिलता बच्चों। तो क्या मोहन को फायदा हो रहा है, मोहन को भी 6 रुपए का फायदा हो रहा है बच्चों, ऐसा होता है। बहुत पंद्रह में क्या बोल रहा बच्चों, तो मोहन को मोहन मेरे तो राज ने बेचा बच्चों, 3 रुपए का वो लेटर बेचा। ऑफकोर्स मोहन क्या बिल्कुल नहीं है, मोहन भी देखेगा, तो मोहन को क्या फायदा हो रहा है बच्चों, मोहन देखा कि वो शेयर मार्केट में 25 का पड़ रहा है, अगर मैं कूपन लेके जाऊंगा तो मेरे को शेयर कितने में पड़ेगा, 16 रुपए का, तो 16 रुपए और 3 रुपए का कूपन ले रहा हूँ मैं। अगर मोहन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मोहन के लिए एक शेयर कितना पड़ रहा है, 19, मार्केट में कितनी मिल रहा है, 25, तो मोहन को 6 रुपए का बेनिफिट है। ओके, ऐसा होता पूरा राइट शेयर बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। जब ये दिया रेशियो बच्चों, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई को इतना रखना है कि जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, उसको शेयर मत समझना कभी, वो ऑफर लेटर, कूपन, आप जो समझना है, वाउचर, उसमें से आप कितना खरीदे हो, पूरा 100% रिजेक्ट कर दिया तो नो शेयर। शेयर होल्डर अगर खरीदता है बच्चों, इट इज कॉल्ड शेयर्स, और शेयर बच्चों अपना इन्वेस्टमेंट टू कैश करें। अब मैं किसी आउटसाइडर को बेच रहा हूँ, सोल्ड टू द मोहन, फ्री का चीज था बच्चों, फ्री का चीज मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो कैश में अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। बच्चों आई होप कि आपको इन्वेस्टमेंट का ये जो सेकंड पार्ट का पार्ट समझा लगा, राइट शेयर और बोनस शेयर, इसको आप अच्छे से देखोगे। इसका भी एक पार्ट और बाकी बच्चों डिविडेंड का, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये दोनों एंट्री को 3 एंट्री है बच्चों टोटल, एक बोनस शेयर का एंट्री है और 2 यहाँ पर एंट्री है, ठीक है। इसको थॉरली आप अच्छे से देखोगे, और मैंने जो वर्ड बोला हूँ ऑफर शेयर के बारे में, इसको अच्छे से आपको समझना है।